साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल और आनंद में होंगे। साथियों, आज के दौर में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। पहले भी शायद होता होगा ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं। हर इंसान के पहले पर लेकिन ऐसा दिखावा और छल कपट ऐसी भावनाएं नहीं थी। लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। सब लोग सबका भला चाहते थे और खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। उनको किसी दूसरे से लेना देना नहीं। उनकी जीवन याचिका चली जाए, जीवन यापन कर सके, वो अपना खान पान अच्छे से हो जाए, किसी का कर्जा ना हो, इतने वो खुश रहते थे। लेकिन साथियों, आज के दौर में सब इस पैसे की रेस में लगे हुए हैं और सब ये चाहते हैं कि कोई बंदा हमसे आगे ना निकल जाए, चाहे फिर वो हमारा भाई क्यों ना हो, हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। खास तौर से ये ऐसे लोग हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और चाहते हैं कि ये जितना आगे बढ़ता है कहीं उससे आगे मैं हो जाऊं, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। सब इस रेस में लगे हुए हैं, सबके पीछे भगदड़ मची हुई है, सब पैसे के पीछे भगते हैं। इंसान अब हमेशा दो चेहरे रखता है। एक वो चेहरा जो उसकी असलियत होती है, उसे वो छुपाने की कोशिश करता है और बाहरी दुनिया में अपना नाम दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए वो झूठ का सहारा लेगा, कभी किसी का सहारा लेगा, धोखाधड़ी करेगा। ऐसी कहानियां हम रोज हमारी आंखों से देखते हैं और प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है। साथियों, इस जमाने में असली चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि इसकी असलियत क्या है और ये वास्तविकता में क्या है और आज जमाने के सामने क्या है और घर में क्या है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पीछे लालसा की इच्छा होती है। साथियों, लालच कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना होती है। इस जमाने में जिसे आप अपना दोस्त कहते हो उसे भी हम पहचानने में नाकाम हो जाते हैं। उसे भी हम अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाते कि कौन हमारा दोस्त कैसा है। साथियों, एक विचार आप प्रैक्टिकली करके देखें और अपने आप पे उस एक्सपेरिमेंट को अपनाएं कि जो बंदा आपके साथ में बैठता उठता है, आपके साथ खाता पीता है, सारा सब कुछ अच्छा है उसका, आपके सामने वो किसी दूसरे की बुराई करता है, जो हमारा अपोजिशन में होता है उसकी वो बुराई करेगा, उसकी बुराइयों को गिनाएगा, उसमें ये बुराई है, वो ऐसा करता है, उसने तेरे बारे में से बोला, तेरे परिवार के बारे में से बोला और उसके बारे में से बोला। मतलब वो दूसरे की बुराई अपने सामने करेगा और हमको अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये हमारा आदमी है और हमारी तारीफ भी करता है और दूसरे सामने वाले की बुराइयां और कमियां भी हमको बताता है। लेकिन साथियों, हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं, अगर जो बंदा हमारे सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, उसकी कटाक्ष कर रहा है, वो हमारे पीछे हमारे नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है? चोर चोरी करना छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी करना वो कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी के साथ में भी बैठे। जो बंदा आपके सामने दूसरे की बुराई कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी भी वो कहीं ना कहीं बुराई करेगा, क्योंकि ऐसी उसकी आदत है। और वो कभी भी नहीं चाहेगा। हर कदम पर एक नोटिस चीज करना आप, जब भी कोई आप अच्छा सजेशन करते हो या फिर कोई अच्छी चीज प्लान करते हो, कोई बिजनेस का प्लान करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वही आपका दोस्त आपको उसमें सबसे ज्यादा नुकसान गिनाएगा। ऐसा करेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, ऐसा फलाने भी किया था तो वो देखो कितना पीछे चला गया, कितना डूब गया। अगर वो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ कर देते हैं, तो आप इस चीज को देखें कि वो कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, उससे आगे निकल जाएं, लोग आपको अपनी अलग पहचान से जानें, आपकी पहचान कहीं अलग जगह से बन जाए। ऐसा वो कभी भी नहीं चाहेगा साथियों, और आपको वापस खींच करके उस जगह पर पटकने की कोशिश करेगा और पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। और कुछ समय बाद देखना, आप ही का आइडिया अपनाकर, जो आप उसके साथ में साझा कर रहे थे, उससे आप सलाह मशवरा कर रहे थे, उसी आइडिया को अपनाकर वो उस काम को करने की कोशिश करेगा। ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आप खुद भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। ऐसा होता है साथियों, 100% ऐसा होता है। और इस जमाने में ऐसे लोगों को पहचानना जो एक दोस्त के रूप में अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अपनी कामयाबी को रोकने के चक्कर में वो पता है कि नहीं, न जाने कौन कौन सी हरकतें करता है, किस किस हद तक वो गिर जाएगा, किस तरीके से वो अपने आप को साबित करने के लिए आपसे, आपके मिलने वालों से, आपके घर वालों से, आपके रिश्तेदारों से आपके बारे में इस तरीके की बातें करेगा कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। आपको पीछे धकेलने के चक्कर में वो किसी भी हद से गिर सकता है साथियों, किसी भी हद से गिर सकता है। ये आज का फैक्चुअल तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी जगह ऐसा होता है साथियों।
उन लोगों से बचने की कोशिश करें और उनकी असलियत पहचानने की कोशिश करें। आपका, मैं एक बार फिर भी, मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था आपको कि आपका इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त और साथी कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फादर्स एंड आपके ब्रदर्स हो सकते हैं। वो साथियों गिरेंगे, वो खुद मारेंगे पीटेंगे पर सामने वाले से मारने नहीं देंगे आपको, और वो कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। वो आपको हमेशा एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएंगे और आपकी कामयाबी की वो कामनाएं भी करेंगे, आपके लिए वो दुआएं भी करेंगे और जितना हो सकेगा वो आपके लिए हेल्प भी करेंगे। ऐसे ब्रदर्स और पापा ही वो चीज़ होती है जो आपकी कामयाबी और आपकी सफलता में उनको खुशी मिलती है। दोस्त और साथी होते हैं ना, वो बहुत कम रेयर केस में 0.55% में ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपकी कामयाबी के पीछे आपको वो सलाह करेंगे, सहायता देंगे, आपको अच्छा एडवाइस करेंगे। बाकी तो साथियों सब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनमें आपस में द्वेष की भावना होती है, नफरत की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, और ऐसे लोगों को पहचानना इस जमाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो छली चेहरा होता है ना, जो कपटी जिसे अपन कहते हैं, वो सबके सामने रखते हैं। ओरिजिनल तो वो अंदर छुपा करके रखते हैं। वो कभी कभी किसी न किसी बहाने से या किसी के जरिए, कोई मुश्किल रेयर केस में ही वो आगे सामने आता है। साथियों ऐसे चेहरों को पहचानने की कोशिश करें, और जो दिखावटी और छल और एक कपटी चेहरे होते हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। अपना साथी उसे चुने जो कम से कम आपको नेगलेक्ट तो नहीं करे, आपको नेगेटिव पॉइंट तो ना दे, आपको अच्छा एडवाइस तो करें कम से कम। ऐसे दोस्तों को चुनने की कोशिश करें और ऐसे नकारात्मक लोगों से बचने की आप हर कदम पर कोशिश करें। ऐसे नकारात्मक लोग आपको पीछे धकेलते हैं साथियों। ऐसे दोस्त कभी भी, वो सिर्फ आपके साथ आपका पैसा खर्च करवाने में, आपके साथ पार्टी यूज करवाने में, आपके पैसा को अनर्गल जगह पे लगाने में, खर्च कराने में ही आपके साथी होते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और आजमा के देख लेना, ये चीज आजमा के देख लेना, जिसे आप अपना सच्चा दोस्त कहते हैं, साथी कहते हैं, वो हर सुख दुख में आपका काम बढ़ाने के, हाथ बटाने का वादा करते हैं। कभी आपसे उनको आजमा कर देख लेना कि यार मुझे जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, किसी दिन आप उससे पैसे मांग लेना। आपसे बात करना तो दूर की बात, वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दूसरी चीज, आप उनके हर काम में आप काम आते हो, छोटे से लेकर बड़े तक काम में आप अपनी शरीकत देते हो। कभी भी आपके घर में काम पड़े तो उसको बोल के देखना कि यार 2-3 दिन मेरे घर पे काम है यार, चलते हैं ना, अब उस काम में करवा दें। किसी ना किसी बहाना बना करके वो आपको टाल देगा, नेगलेक्ट करेगा, नहीं करेगा वो आपका काम। क्यों करेगा? आपकी बेरोजगारी, आपकी बेकारी बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। ऐसे लोगों से आप बचने की कोशिश करें, ऐसे दोस्तों को आजमाएं और अपने जीवन में तभी साथ रखें कि वास्तविकता में हाँ होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सारे लोग खराब होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होते हैं साथियों। उन रेयर केस वाले दोस्तों को पहचानने की कोशिश करें जो अपनी लाइफ में, वरना तो खुद ही ठीक हो। और अपना दोस्त अगर चुनना है तो अपनी फैमिली मेंबर्स को चुनो, ताकि आपको आगे बढ़ने में सहायता करें। अरे एक भाई तो है यार, भाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता साथियों, कोई भी नहीं हो सकता। जो बातें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं लीक करेगा और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। आपका जो नेगेटिव पॉइंट है, आपकी दुखती हुई रग है, उस पर वो हाथ डालेगा, कभी ना कभी वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। वो असली औकात उसकी दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, 100% दिखाएगा। ऐसे दोस्तों को गोली मार दो साथियों, नहीं चाहिए। आपके भाई के साथ में, आप अपने ब्रदर्स के साथ में, फादर्स के साथ में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं, वो अपने हैं, वो आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे, कभी भी पीछे नहीं धकेलेंगे साथियों। किसी भी मुसीबत में आप फंस जाओगे तो आपके साथ में खड़े होंगे और आपको उससे निकालने की भी पूरी कोशिश करेंगे साथियों। ऐसे लोगों की पहचान करें और अपने जीवन में खुशियां भरी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छे इंसान की पहचान करना आप जरूर सीखें। कौन सही है, कौन गलत है, इसकी पहचान आप अवश्य करें और अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाएं, ताकि आपकी फैमिली में भी आपको भी खुशी मिले और फैमिली वाले मेंबर्स भी आपके खुश रहें, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो। ऐसे दोस्तों का आप चुनाव करें साथियों। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आपका जो भी सुझाव हो आप मुझे जरूर अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कहां तक मेरा कहना सत्य था और कहां तक नहीं। साथियों इसमें आप कहां तक सहमत हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, अपना ओपिनियन जरूर रखें साथियों। नमस्कार।